ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है, रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है। जी हेलो, ठीक है, वॉइस क्लियर है? जी मैम। यस मैम। जी मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मुख्य उपनिषद, जो यूनिट 2 का हमारा चैप्टर है, मुख्य उपनिषद 10। तो सबसे पहले परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय में क्या, मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया था, अभी स्लाइड से एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, तो उप प्लस नि प्लस शद, 3 शब्दों से मिलकर के उपनिषद बना हुआ है। और यहाँ पे जो शद है ये धातु के रूप में है, जिसके 3 अर्थ होते हैं। क्या क्या? पहला विसरण अर्थात विनाश, दूसरा गति ज्ञान और प्राप्ति, और तीसरा है अवसाधन शिथिल करना। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए, उप का तात्पर्य होता है कि ईश्वर के पास में या तो गुरु के निकट, ना से निकट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उप जो लिया गया है, उप ईश्वर के लिए लिया जाता है या गुरु के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो ईश्वर के निकट बैठकर या तो गुरु के निकट बैठ करके, उनके समीप बैठ करके ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे लिखा है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। ठीक है, यही उपनिषद है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि उपनिषद किस विद्या के लिए है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, या तो गुरु के पास बैठकर, और जो गुरु से प्राप्त नहीं करते हैं तो वो स्वयं पढ़ते हैं और ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर को अपना गुरु मान करके और फिर विद्या का अध्ययन करते हैं और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद यदि अर्थ देखा जाए कि अर्थ क्या होता है, उपनिषद से प्राप्त क्या होगा, यदि उपनिषद पढ़ा जाए या ब्रह्म की विद्या प्राप्त किया जाए तो उससे क्या होगा? तो पाप ताप का नाश होगा, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति और अविद्या का नाश। यही उपनिषद का भी अर्थ है। उपनिषदों को अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था, वही चीजें एक बार और रिवाइज कर दे रही हूँ। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेदों का जो अंतिम भाग है उपनिषद, इसको सर्वश्रेष्ठ भाग भी कहा जाता है, होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं। प्रस्थानत्रय, प्रस्थानत्रय के भी तीन इसमें ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो आपका जो उपनिषद है यह एक प्रस्थानत्रयी का आदिम ग्रंथ है, अर्थात प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आने वाला एक ये ग्रंथ जो है उपनिषद है। अब बात करते हैं कि उपनिषद की संख्या जो है, कुछ लोग कहते हैं 108 है, कुछ बताते हैं, लेकिन जो मान्य बोला गया है, जैसे आप पढ़ेंगे तो 1008 भी बताई गई है और उससे कम भी बताई गई है, लेकिन जो मान्य बोले गए हैं कि 108 उपनिषद माने गए हैं, क्योंकि इनके भाष्य भी मिलते हैं। और जहाँ कहीं भी इनका जो कहना चाहिए, जो संस्कृत अनुवाद हुआ है, तो 108 उपनिषदों का। और हमारा जो मुक्तिको उपनिषद है, यहाँ पे थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, मुक्तिको उपनिषद, उसमें बताया गया है कि 108 उपनिषद। तो हमें एक साक्ष्य के रूप में यदि देखा जाए तो मुक्तिको उपनिषद में 108 उपनिषद का वर्णन मिलता है। इनका रचना काल 1000 से 300 ईसा पूर्व माना गया है। इससे किसी को प्रश्न है कुछ? इसको मैंने पढ़ा दिया था, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं उपनिषद की सूची वेदों के अनुसार। जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि ऋग्वेद से 10 उपनिषद लिए गए हैं, अर्थात ऋग्वेद के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद में 19, कृष्ण यजुर्वेद से 32, सामवेद से 16 और अथर्ववेद से 31। तो टोटल ये 108 उपनिषद होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं मेन जो 10 उपनिषद है। हम मेनली हम देखा जाए पढ़ते हैं एकादश उपनिषद। एकादश मतलब 11 उपनिषद है, तो 10 तो यह उपनिषद है। कोई बता सकता है एक और उपनिषद कौन सा है एकादश उपनिषद में? श्वेता शतर। गुड, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद है, उसको इसमें नहीं रखा गया है, इसीलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है, पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन एक बार मैंने पढ़ा था तो उसमें ये था कि जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने वो जब भाष्य कर रहे थे तो उनका जो कंप्लीट भाष्य हुआ था ये 10 उपनिषदों में हो गया था, और श्वेता श्वेतर उपनिषद का भाष्य जो है
कहीं ना कहीं वो अधूरा छूट गया है, इस वजह से उसको ये मुख्य 10 उपनिषदों की गिनती में नहीं रखा जाता है, एकादश उपनिषद की गिनती में रखते हैं। तो वो योग उपनिषदों के साथ हम उसे पढ़ते हैं, श्वेतचित्र उपनिषद को। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, केन उपनिषद सामवेद से, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से, मुंडकोपनिषद भी अथर्व से, मांडुक्यो भी अथर्व से। ये तीन जो बीच के तीन उपनिषद है एक ही वेद से लिए गए हैं, अथर्ववेद से। और ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से, तैतरेय उपनिषद 8 नंबर कृष्ण यजुर्वेद, छंदोग्य उपनिषद सामवेद, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया था कि जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया था, तो ये मैंने एक चार्ट बनाया था, तो इसमें इजी हो जाएगा आपको याद करना कि जो पहला उपनिषद है और जो अंतिम उपनिषद है, इसे यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक ही वेद से लिया गया है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद शाखा से। तो यहाँ पे मैंने इसका ये ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ करके और लिख दिया है यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद से प्रथम और अंतिम, इसीलिए इनका कलर भी देखो आप, फर्स्ट का और लास्ट वाला दोनों का रेड कलर से कर दिया है। फिर सेकंड आप देखेंगे केन उपनिषद, लास्ट से सेकंड छंदोग्य उपनिषद, इन दोनों को भी एक कलर से किया, अर्थात दोनों एक ही वेद से लिए गए हैं। ये यहाँ पे ड्रॉ भी है सामवेद से, नोट्स वाला देखिए साइड में, ये सामवेद से कर्सर जा रहा है। तीसरा आप देखेंगे कठोपनिषद और तैतरेय उपनिषद, ठीक है, यह है कृष्ण यजुर्वेद से। चौथा है प्रश्नोपनिषद जो लिया गया है, और मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये तीन उपनिषद अथर्ववेद से लिए गए हैं, और सिर्फ ऐतरेय उपनिषद आता है ऋग्वेद से। अच्छा, आप लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद से वहां कौन सा उपनिषद लिया गया है, बताइए कोई। हेलो, क्या क्वेश्चन, ध्यान नाद, कौन सा, नाद बिंदु, नाद बिंदु, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वहां नाद बिंदु लिया गया है और यहाँ पे ऐतरेय उपनिषद लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये कोरिलेट करके भी याद करना है कि इन 10 उपनिषद और वो योग उपनिषद जो है, इन दोनों में जो कॉमन है, ये यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद से ये वाला है, तो वहां कौन सा शुक्ल से है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको और इनको दोनों को कोरिलेट करके याद करना है। सिर्फ इतना ही कोरिलेट कर पाएंगे क्योंकि आगे यदि इस उपनिषद की विषय वस्तु देखी जाए तो यहाँ पूरा ब्रह्म ज्ञान का है, और योग उपनिषदों की बात की जाए तो वो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देता है आपको। वहां पे मुद्रा, बंध, ध्यान, हर एक चीज पढ़ेंगे आप, आसन के बारे में पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पर सिर्फ ब्रह्म ज्ञान पढ़ेंगे, थियोटिकल नॉलेज है इसमें। चलिए, अभी हम बात करते हैं ईशावास्य उपनिषद की, ठीक है। सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, जो कि सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। इससे भी छोटा एक और उपनिषद है जिसमें 12 मंत्र है, कौन सा है, कोई बताएगा। मांडुक्य मुंडक, मांडुक्य, कंफ्यूज है, हेलो। हाँ मैम, मांडुक्य हाँ, उसमें कितने हैं, 12 मंत्र हैं, ठीक है। तो वह इससे भी छोटा उपनिषद है। तो यहाँ पे मंत्रों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें 18 मंत्र हैं। जिस प्रकार से गीता के 18 अध्याय हैं, उसी प्रकार से इसमें 18 मंत्र हैं, और इन 18 मंत्रों की तुलना गीता के 18 अध्यायों से की गई है, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी बताया जाता है, वो गीता के आप 18 अध्यायों में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से लिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये जैसे यहाँ पे है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस शाखा से लिया गया है, तो काण्व शाखा, ये शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से लिया गया है। यहाँ पर 18 मंत्र हैं, ये 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने हैं, 40 अध्याय ही हैं, और सबसे अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद का है। इसका जो कहना चाहिए फेमस वाक्य है, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस वाक्य को फेमस लिया गया है। और यहाँ देखिए जो नीचे मंत्र है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बना था,
उसमें क्या कर रहे हैं कि ये पूरा जो मंत्र दिया है इसमें या तो लास्ट की ये लाइन ले ली जा सकती है या तो यात किचम जागेतम जगत। तो यहाँ इसीलिए मंत्र पर जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं या छोटे उपनिषद हैं, तो मेन जो आपके मंत्र हैं उन पर ध्यान जरूर रखिएगा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुज्यथा मा कृथा कश्च स्विद्धनम। तो यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। यदि मंत्रों को आपने एक बार देखा है तो वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में रहते हैं और आपको देखते ही वो मेमोरी जो होती है ना, तुरंत इंस्टेंट ही आपको समझ आ जाता है कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये ईशावास्य उपनिषद, मतलब यहाँ पे ईश अर्थात ईश से तात्पर्य ईश्वर से है और यहाँ पे ईश्वर के बारे में ही वर्णन किया गया है। यहाँ जो उपनिषद का टाइटल है वो अपने आप में पूरे उपनिषद को डिस्क्राइब कर रहा है। ईशावास्य उपनिषद मतलब ईश अर्थात ईश्वर से जुड़ी जो भी चीजें होंगी, ईश्वर के स्वरूप होगा या ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर का ज्ञान होगा या किस प्रकार से ईश्वर ने इस सृष्टि, मतलब ईश से रिलेटेड ही होंगी इसमें, और कुछ अलग से नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाक्य ईशावास्यमिदं सर्वम, और ये सूत्र एक बार देख लीजिए, मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंचित जगत्याम जगत। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है? ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे शुक्ल यजुर्वेद बने या तो कांड शाखा या फिर 40वां अध्याय या फिर मंत्र का प्रथम वाक्य ही किस उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस की विषय वस्तु है। हम पूरा उपनिषद हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा आफ्टर ऑल देखा जाए तो हमें किन चीजों पर फोकस करना है, जो हमें सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस के अनुसार हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ कर्म निष्ठा की अवधारणा, विद्या अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव, ये 4 चीज आपके सिलेबस में दी गई है, पॉइंट की गई है। ईशावास्य उपनिषद जैसे लिखा हुआ उसके सामने छोटे छोटे शब्दों से ये भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म निष्ठा की अवधारणा। इससे पहले जितना बताया किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके ठीक है, थैंक यू। फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो मैम। ओके ठीक है, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मेरी आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि ठीक है बहुत धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ वैसे। कर्मनिष्ठा की अवधारणा, यहाँ पे कर्मनिष्ठा की अवधारणा में जब उपनिषद स्टार्ट होता है, तो वहां ऋषि पूछते हैं कि ये धन किसका है। तो उत्तर दिया जाता है जो अच्छा, आप उपनिषद की एक विशेषता देखेंगे कि यहाँ पे ऋषि थे और उनके अनुयायी थे, मतलब शिष्य थे। तो वो शिष्य अपने जो गुरु होते थे उनसे प्रश्न करते थे और उन प्रश्नों का जो उत्तर है वो उत्तर देते थे। तो यही प्रश्न और उत्तर ही उपनिषद में देखा जाएगा, सबसे ज्यादा जो देखा जाएगा आप लोगों को यही मिलेगा कि प्रश्न पूछा गया है और उनका उत्तर दिया गया है। तो ऋषि कहते हैं यह धन किसका है, तो उत्तर में क्या बताया जाता है उनको कि यह धन और यह सृष्टि जो है ईश की है और इसका अनासक्त भाव त्याग पूर्वक उपभोग करना है। त्याग पूर्वक उपभोग कैसे करना है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि त्याग पूर्वक उपभोग कब होगा, जो 100 वर्ष की आयु बताई गई है, उस 100 वर्ष की आयु को जब आप नियम पूर्वक और अनुशासन में रहते हुए, जब उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, ईश्वर का स्मरण भी करते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और साथ में आपकी अपनी जीवनचर्या भी नहीं होना। जो भी चीजें हैं हम अपने सुविधा के लिए यूज तो करें कि मतलब अब मान लीजिए मुझे पढ़ना है तो लैपटॉप की जरूरत है तो मैं लैपटॉप रखूंगी। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे अनासक्त भाव से रहना है तो मेरे पास कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होंगी, लेकिन उनको हमें सिर्फ उपयोग के लिए यूज कर रहे हैं और साथ साथ ईश्वर का भी हमें भान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ईश्वर का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमें कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है या भय रहता है कि कुछ चोरी चला जाएगा या कुछ भी इस प्रकार से जो भाव रहते हैं। तो जब हम अनासक्त भाव से त्याग पूर्वक जब उपभोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर के समीप जाते हैं। तो इस उपनिषद में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो भी यहाँ जो भी कुछ है, चाहे वह धन हो, चाहे सृष्टि हो या
आपके आसपास कोई भी वस्तु हो वह सब किसकी है? ईश्वर की है, और इसका अनासक्त भाव से त्याग पूर्वक उपभोग करना है। ठीक है, यह भी बताएगी कि जो जीवन है आपका जीवन भी अपना नहीं है, वह भी ईश्वर का है। जो जगत है वह ईश्वर का आवास है, और इसको अनुशासित कहा गया है कि मतलब ये जगत जो बनाया गया है बहुत ही अनुशासित जगत बनाया गया है। और इस जगत को जगत अनुशासित कैसे कहेंगे? क्योंकि जो पहले के लोग थे, ऋषि मुनि लोग, वो क्या 100 वर्ष की आयु का जो निर्वहन करते तो 4 आश्रमों में करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 25-25 वर्ष की आयु में डिवाइड होता था और उसमें निर्वहन करते थे। तो यहाँ पर वही कहा गया कि अनुशासित जगत में 100 वर्ष तक की आयु को पूरा करना है, विकार मुक्त होकर जीवन जीना है, और कर्म कैसा करना है? तो निष्काम कर्म करना है। ये निष्काम कर्म आपने गीता में भी पढ़ा होगा, इसीलिए देखो कहा है ना कि ये जो 18 मंत्र हैं, 18 अध्याय है गीता के, तो निष्काम कर्म आ गया आपका। ये मतलब गीता की यहाँ चर्चा की गई है। तो और कहा गया कि जो भी इसका उल्लंघन करता है, इस अनुशासित जगत का पालन नहीं करता, वह आसुर्य कहा जाता है। फिर आसुर्य की यहाँ पे विशेषताएं भी बताई गई हैं कि आसुर्य कौन है। ये प्रश्न आ भी सकता है कि आत्मा का हनन करने वाला कौन कहलाता है, या तो यह भी पूछा जा सकता है कि अनुशासित जगत में किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तो निष्काम कर्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ शरीर इंद्रियों में जो लिप्त है, अज्ञान दुख क्लेश अंधकार से घिरा है, अनुशासन का जो उल्लंघन करता है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, आसक्त भाव से कर्म करने वाला। तो ये 4 प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से जो आसुर्य होता है। और आसुर्य आप कैसे नहीं होंगे? तो वो जब आप अनुशासित जगत में रहेंगे, निष्काम कर्म करेंगे और 100 वर्ष की आयु जो रहेगी विकार मुक्त होकर रहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ से? आपका यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आसुर्य याद रखना कि आसुर्य कौन? अनुशासन का उल्लंघन करने वाला। अनुशासन में रहना है तो कर्म कैसा करना है? निष्काम कर्म करना है। और तीसरा जो है, ये धन जो सृष्टि है ईश की है, और इसका त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से उपयोग करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं परम ब्रह्म का स्वरूप। इसमें जहां पर आता है ब्रह्म का ज्ञान, लेकिन यहाँ पे परम ब्रह्म का स्वरूप तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैंने एक सिंपल आइडिया के लिए इसीलिए लिख दिया है क्योंकि ये जो वर्ड है आगे जाकर के आपको मुंडक उपनिषद में भी मिलेंगे यही शब्द, तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ना जरूरी है ताकि आप लोगों को नए ना लगे। तो परम ब्रह्म का स्वरूप जो है ईश अचल है, मन से गतिमान है, स्थिर भी है, ज्ञान का स्वरूप दूर से दूर भी है, निकट से निकट भी है, ब्रह्म से ही मातरेश्वा अर्थात वायु और आपा जल का संपादन होता है। ये भी आप पढ़ेंगे केन उपनिषद में पढ़ेंगे आप, मातरेश्वा और आपा। यहाँ पे परमात्मा के गुण बताए गए हैं। शुक्र का अर्थात परम तेजोमय है, कवि है, सर्वदृष्टा। कवि जो होते हैं ना, आगे का भी लिख देते हैं कि क्या होने वाला है, वह कवि होता है, सर्वदृष्टा है। अकायम, सूक्ष्म शरीर रहित है, जिसकी काया नहीं है। आपने सुना होगा ना, बिनुपद चले बिनुपद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विदु जाना, आनन रहित सकल रस भोग ताबक जोगी। तो उसका ना तो शरीर है, ना काया है, ना ही उसके कान है, ना ही उसके पैर है, फिर भी हर एक कार्य वो अच्छे से कर रहा है, वही परमात्मा है। तो उसी की विशेषता वही बताई गई। काया अकायम है, मतलब काया नहीं है। अवर्णम, छिद्र नहीं, छिद्र से तात्पर्य जैसे मैंने आपको बताया कान, नाक, ठीक है। ये परिभूत, सर्वव्याप्त है, सर्वत्र शुद्धम, दिव्य एवं सच्चिदानंद है, अपाप विदम, कोई भी पाप नहीं है उसमें, शुभ शुभ कर्म संपर्क शून्य, परेगा, सभी जगह व्याप है, स्वयंभू है, मनीषी है, मनीषी अर्थात जानने वाला, सबके मन की जानने वाला, सर्वज्ञ जानने वाला, ज्ञान स्वरूप। नेक्स्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक बार आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट पे जाते हैं। आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति जो होती है, यहाँ से एक प्रश्न बना भी था पहले। जब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में परमात्मा को देखता है, वह द्वेष घृणा रहित है, आत्मभाव है। इसमें आता है एक शब्द विजुगुप्सा, विजुगुप्सा आता है।
जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ से आया था कि जो साधक शोक व मोह रहित हो जाता है उसकी स्थिति कैसी होती है, जो सभी मनुष्यों के प्रति आत्मभाव रखता है। ये आया है ना, ये आत्मभाव, ये जो सभी मनुष्यों में आत्मभाव रखता है, जो किसी से घृणा नहीं करता है और द्वेष नहीं करता है, वही जो साधक है शोक और मोह रहित रहता है। मनुष्यों को जब परमात्मा साक्षात्कार आत्मभाव एकत्व की अनुभूति होती है, सभी में एकत्व भावना से वह मनुष्य मोह शोक रहित उच्च अवस्था आनंद की प्राप्ति कर लेता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च अवस्था की प्राप्ति के बाद कैसी अवस्था होती है, तो आत्मज्ञान की अवस्था होती है। ये भी पूछा जा सकता है। जैसे इसकी अवस्था यहाँ से, जैसे पिछला प्रश्न जो था इससे था, फर्स्ट वाली लाइन से, कि द्वेष और घृणा रहित जो होता है वह कैसा है, तो आत्मभाव है। आत्मभाव कैसा, कि जब किसी व्यक्ति को देखे तो परमात्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखे और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को कहते हैं ना, जो सभी के अंदर आत्मा है, वो आत्मा ही क्या है, परमात्मा का स्वरूप माना गया है। आगे उपनिषदों में ये भी आप पढ़ेंगे, एक ये बेस बनाता है सभी उपनिषदों का, ईशावास्य उपनिषद। विद्या और अविद्या की अवधारणा सबसे मेन आपका ये है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसमें कहा गया यदि कोई व्यक्ति केवल अविद्या की उपासना करता है, अविद्या का तात्पर्य है भौतिक ज्ञान, कर्म अनुष्ठान करता है, तो इसमें कहा गया सूत्र में आप देखेंगे अंधा तमा, अंधा तमा मतलब अंधकार, तमोगुणी, तम में जाता है वो, अंधकार की प्राप्ति होती है उसे। विद्या की उपासना करता है तो आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान अनुष्ठान, और सिर्फ तमो मतलब करता है। यहाँ पे यदि आप भौतिक करते हैं, जो व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं पता, मान लीजिए वो सिर्फ मूर्ति पूजा करता है और उसे उपनिषदों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, उसे ईश्वर का भी ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कैसा होता है, लेकिन फिर भी वो मूर्ति पूजा कर रहा है, एक लगन के साथ लगा हुआ है हमेशा, और मूर्ति के सामने पूजा पाठ करता है, अपना 100% देता है एक प्रकार से देखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं भौतिक ज्ञान तो है, उसे भौतिक चीजों में अपना मन लगा रहा है, लेकिन उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो उसे वह अंधकार में जाएगा, क्योंकि उसे सिर्फ अधूरा ज्ञान प्राप्त है, आधा ज्ञान प्राप्त है। लेकिन जैसे पूरा ज्ञान प्राप्त है, मान लीजिए आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी है, आप लोगों को उपनिषद का ज्ञान भी प्राप्त है, ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त है, कौन है, आपने वेद भी पढ़े हैं, सब कुछ आपने पढ़कर, उसको पढ़ने के बाद भी जब हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, तो वह व्यक्ति और भी घोर अंधकार में जाता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि अविद्या की उपासना जो करेगा वह सिर्फ घोर अंधकार में जाएगा, लेकिन जो विद्या की उपासना करेगा वो उससे भी घोर अंधकार में जाएगा। और जब दोनों की साथ में उपासना करता है, जो विद्या और अविद्या एक साथ उपासना करेगा, तो अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करते हुए विद्या द्वारा अमृत की प्राप्ति। तो यह प्रश्न बनता भी है कि अविद्या से क्या प्राप्ति होती है, तो अविद्या से मृत्यु को पार करता है और विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। लेकिन जब अविद्या, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साधना करने से ही आप अमृत की प्राप्ति करते हैं, अविद्या का भी ज्ञान होना जरूरी है। मतलब आप बताते हैं सत्य 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 आप बता रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसका दूसरा पहलू क्या है, झूठ क्या है, तो पता कैसे चलेगा कि यह सत्य है। तो इसीलिए बताया गया कि अविद्या का आपको ज्ञान प्राप्त रहेगा, विद्या का भी ज्ञान प्राप्त रहेगा, और उन दोनों की साथ में उपासना करेंगे। मान लीजिए कोई, जैसे मैंने आप लोगों को दिया मूर्ति पूजा, एग्जाम्पल दिया, मूर्ति पूजा कोई करता है, साथ में वेद उपनिषद गीता यह भी पढ़ता है, तो उसको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान भी है और उसको फॉलो भी करता है, अपने जीवन में फॉलो करता है। तो वो क्या करता है, अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को तो प्राप्त करता ही है, लेकिन विद्या के द्वारा वह अमृत की प्राप्ति भी प्राप्त करता है। यहाँ किसी का कोई डाउट है? इधर से प्रश्न बनेगा, इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। मैम इसको एक बार और क्लियर कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, देखिए अविद्या जो है, अविद्या भौतिक ज्ञान को कहा गया है, ठीक है, जहाँ पे हम कर्म की बात करते हैं, कर्म अनुष्ठान करते हैं। और दूसरा जो है केवल विद्या, जो बोला गया है विद्या की उपासना जो होती है वह आध्यात्मिक ज्ञान को बोला गया है, जहाँ पे ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं।
ज्ञान का अनुष्ठान, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया, ज्ञान कहाँ से प्राप्त, उपनिषद का जैसे हम विषय ही बोले, या तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करिए, गुरु आपके पास नहीं है तो आप स्वयं भी पढ़ करके समझ के, और ईश्वर को कहते हैं ना साक्षी मानना, ईश्वर को अपना गुरु मान करके और उस ज्ञान का अनुसरण करें, तो वह क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा। और भौतिक चीजों का जो ज्ञान होगा, मान लीजिए आप मूर्ति पूजा करते हैं या किसी विषय के बारे में, तो वह भौतिक ज्ञान हो गया। इन दोनों का अलग अलग तो कोई ना कोई अनुष्ठान करता है, जैसे हम भक्ति योग वालों को देखेंगे तो वे सिर्फ मूर्ति पूजा करते हैं, ज्ञान योगियों को देखेंगे तो वह सिर्फ ज्ञान की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग दोनों विद्या का उपासना कहीं ना कहीं करते हैं लोग, लेकिन दोनों के साथ में उपासना करना बहुत कम लोग करते हैं। तो बोला कि जो अविद्या की उपासना करेगा वो अंधकार की प्राप्ति करेगा, और जो विद्या की उपासना करेगा वह उससे भी घोर अंधकार की केवल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन आता है, यदि आता है कि विद्या की उपासना से क्या फल प्राप्त होगा, तो आपको लिखना है अमृत की प्राप्ति। यदि आता है केवल विद्या की उपासना से क्या फल की प्राप्ति होगी, तो घोर अंधकार की प्राप्ति। इसी प्रकार यदि आता है कि अविद्या से की उपासना से किसकी प्राप्ति होगी, तो अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करता है, अर्थात मृत्यु की प्राप्ति होती है, और केवल अविद्या से अंधकार की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ? यस मैम। नेक्स्ट है, विद्या से घोर अंधकार मतलब, हाँ विद्या से घोर अंधकार इसीलिए कहा गया, कहते हैं ना दो प्रकार से, एक तो बोलते हैं पापी ठहराया जाता है, एक तो वो होता है जिसे कुछ नहीं पता और उसने कुछ ना कुछ गलती कर दी तो उसे सजा दी जाएगी, दूसरा होता है जिसे सब कुछ पता था फिर भी उसने गलती कर दी तो उससे उसको दुगनी सजा दी गलती तो की उसी है। को मैम तो सेम यहाँ पे यही है, हाँ, कि मतलब विद्या की आपको पूरा ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान होना मतलब सब कुछ ज्ञान था आपको, ठीक है, और फिर भी उसके बाद भी आपने उसको, तो यहाँ पे मतलब उसको मिथ्या ज्ञान समझ के कहीं ना कहीं ठुकरा देना और फिर आगे बढ़ना, इस प्रकार से यदि हम मान लें तो ठीक है। हेलो, जी मैम। जी मैम। जी मैम जी। हाँ ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है असंभूति और संभूति की उपासना। असंभूति का तात्पर्य होता है अर्थ बिखराव या विनाश, यहाँ पे कॉमा आएगा, बिखराव या विनाश, ठीक है, किसी भी चीज का विनाश होना असंभूति होता है, और किसी भी चीज का संगठन होना या सृजन होना क्या कहलाता है, वह संभूति कहलाता है। बनाना, किसी चीज को बनाना, सृजन करना, संभूति। तो यहाँ हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति असंभूति की उपासना करता है, ठीक है, अब यहाँ पे बिखराव विनाश से तात्पर्य क्या है कि जो चीजें विनाश होने वाली है, जैसे कोई भी चीज मान लीजिए अभी है और कुछ दिनों के बाद खत्म होने वाली है, जैसे किसी न किसी इंसान की कोई कोई उपासना करते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ बाबा लोगों को मानते हैं या उनसे जुड़े, गलत नहीं होते, जो भी सहमत होते हैं तो उन विचारों को मानते हैं, तो कुछ लोग फिर उन्हीं की पूजा करते हैं, तो उन विचारों को फॉलो करते करते क्या करते हैं लोग, जिनके वो विचार होते हैं उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं और उनको ही अपना भगवान मानने लगते हैं। तो यही कहा गया कि जो चीज मतलब पंच तत्वों से जो बनी हुई है वह पंच तत्वों में कभी ना कभी मिल ही जाएगी, यही चीज बोला गया है कि विनाशशील देव, जैसे कि देवों की भी उपासना की जाती है तो देव भी क्या है, विनाशशील ही है। और दूसरा बोला गया कि बिखराव, वो कभी ना कभी उसका बिखराव होगा, कभी ना कभी उसका विनाश होगा। तो असंभूति की जो उपासना करता है अर्थात विनाशशील देवों की या साकार रूप की जो उपासना करता है वह अज्ञान स्वरूप है। यह क्या बोला गया, वह अज्ञान बोला गया है उसको, और इससे क्या होती है, अंधकार की प्राप्ति होती है, कि यदि आप उपासना कर रहे हैं तो इससे अंधकार की प्राप्ति होगी, मतलब आपको अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। अंधा तमो, सेम अविद्या वाला लिया गया है, जैसे अविद्या में था अंधा तमो, सेम यहाँ भी वही है। नेक्स्ट यदि देखा जाए संभूति, संभूति अर्थात सृजन संगठन, जो पंच तत्वों से
जो निराकार है, और निराकार कौन है? परमात्मा ही है। तो कहा कि जो उस अविनाशी परमात्मा की पूजा करता है, ध्यान करता है, या उसको मानता है, उपासना करता है, वह ज्ञान स्वरूप है। और वह सिर्फ यदि क्या कर रहा है, सिर्फ बैठ करके मान लीजिए ध्यान ही कर रहा है, ध्यान ही कर रहा है, ज्ञान योग ही कर रहा है, और कर्म पर उसका कोई ध्यान ही नहीं है, तो कहा कि वो उससे भी घोर अंधकार में जाता है। मतलब परमात्मा ने कभी यह नहीं कहा कि आप बैठकर ध्यान करो, मेरे में विलीन हो जाओ और कर्म रहित हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। तो असंभूति के साथ साथ और संभूति की भी उपासना करना, मतलब आप संभूति की कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको असंभूति का भी ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्टूडेंट जीवन है और आपके लिए ध्यान करना भी जरूरी है, और आप बैठकर सोच रहे हैं कि मैं ध्यान कर लूं पूरा दिन और मैं पास हो जाऊंगा, मेरे नंबर अच्छे आएंगे, तो उससे तो नंबर अच्छे आएंगे नहीं। आपको ध्यान योग करने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो वही कहा गया कि आपको कर्म भी करना है। तो वो जो साकार है, यदि सिर्फ आप पढ़ाई 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 कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, ना ही अपने मस्तिष्क पे कहते हैं ना मेडिटेशन जब हम करते हैं तो पूरा एकदम, कुछ लोग क्या करते हैं रिकॉल भी करते हैं मेडिटेशन के द्वारा कि हमने क्या पढ़ा, या तो योग ध्यान करते हैं ताकि आपकी मेमोरी अच्छी रहे। तो यहाँ असंभूति की यदि उपासना करेंगे तो अंधकार में जाएंगे, सिर्फ संभूति की उपासना करेंगे तो उससे भी घोर अंधकार में जाएंगे। तो करना क्या है, दोनों को साथ में, कि मतलब आपको कर्म भी करना है, आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो कर्म योग ज्ञान योग दोनों मिल करके, तो असंभूति और संभूति की एक साथ उपासना करेंगे तो असंभूति से मृत्यु को प्राप्त करके संभूति से अमृत की प्राप्ति होगी। सेम आपका अविद्या जैसे, जिस प्रकार से अविद्या से मृत्यु की प्राप्ति हो रही थी और मृत्यु की प्राप्ति होते हुए विद्या से अमृत की प्राप्ति। अब यहाँ भी जैसे प्रश्न उठता है, यदि कहा जाए कि सिर्फ संभूति, ये केवल यहाँ पर आएगा कि केवल, हिंदी में लिखना पड़ेगा, चलो, केवल संभूति की उपासना यदि आप करते हैं तो और भी घोर अंधकार में जाएंगे। केवल असंभूति की उपासना करते हैं तो सिर्फ अंधकार में जाएंगे। लेकिन आप दोनों की उपासना यदि मिलकर के करते हैं तो असंभूति के द्वारा मृत्यु की प्राप्ति होगी और संभूति के द्वारा अमृत की प्राप्ति होगी। यहाँ किसी का कोई डाउट है? मैम ये केवल संभूति और केवल असंभूति की समझ में नहीं आ रहा है। केवल का मतलब मात्र, मात्र यदि मैं कहूँ मात्र आप दाल दाल खा रहे हैं, मात्र आप चावल, केवल आप चावल चावल खा रहे हैं, तो क्या पूरे न्यूट्रिशन मिलेंगे बॉडी को? क्या आपको आयरन भी मिल जाएगा, आपको पोटेशियम भी मिलेगा, आपको कैल्शियम भी मिलेगा? सभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। आपको कहीं ना कहीं एक हेल्दी डाइट यदि चाहिए तो सब कुछ मिलाकर करना पड़ेगा। तो केवल का मात्र यहाँ पे सिर्फ एक, केवल से ये तात्पर्य है, वहां केवल और कुछ नहीं है। ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट, और किसी का कोई प्रश्न है? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये अभी स्लाइड मैंने लिखा नहीं इसमें, बट एक शॉर्ट में लिख दिया है। जब मैं स्लाइड आपको दूंगी तो पूरा लिख कर दे दूंगी, ठीक है? लास्ट में ना ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, जो हमारा टॉपिक भी है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये विषय तो आत्माओं के यह सोहम अस्मि, ब्रह्म का जो ज्ञान है उसके यह हिरण्य में पात्र। यदि यहाँ देखा जाए ब्रह्म का ज्ञान, यहाँ एक शब्द आता है कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, ईश्वर ने अपने मुखमंडल उसका सूर्य की तरह, सूर्य अर्थात सूर्य, उसकी तरफ हम ऐसे नहीं देख सकते। दोपहर को यदि देखने जाएंगे तो आप डायरेक्ट खुली आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार कहा है कि जो परमात्मा है इतना ज्योतिर्मय है, सूर्य मंडल पात्र से, सूर्य मंडल अर्थात यहाँ उसको हिरण्य में पात्रेण बोला गया है। हिरण्य में पात्रेण से मुख को ढका हुआ है, एक आवरण लगा हुआ है। तो कहा गया है कि जो उनकी उपासना करते हैं, कहते हैं कि इस आवरण को आप हटा लीजिए। यदि आप अपना आवरण हटा लेंगे तभी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, और आप उसको जब हटाएंगे तो आप पाएंगे कि सोहम अस्मि, जैसा आपका स्वरूप है स्वयं मैं भी उसी स्वरूप का है। सोहम अस्मि, जैसे तुम हो सो मैं हूँ।
ठीक है, सोहम अस्मि। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म के ज्ञान, ब्रह्म का जो स्वरूप है, ब्रह्म का जो मुख है, किससे ढका हुआ है? हिरण्य में पात्रेण से ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। और जब यह एक आवरण है, जब इस आवरण को हटा लेंगे तब जाकर के हमें अपने ईश्वर है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गया बीच में। अभी ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रही है? जी मैम क्लियर है। ओके, ठीक है। तो ईश्वर की प्रार्थना की गई, ब्रह्म ज्ञान में यही कहा गया कि ईश्वर की प्रार्थना में पात्रेण को हटाना है। हिरण्य में पात्रेण से ब्रह्म का मुख ढका हुआ है, उसको हटाना है। उसको हटाने से ईश्वर के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी की जाती है, हे पूषण, हे यम, हे सूर्य, आप अपने मुख से इस हिरण्य में पात्र को हटा लें। प्रजापति भी बोला जाता है यहाँ पर। कल मैं लिख कर दे दूंगी स्लाइड में, बहुत छोटा से ही है। तो ध्यान के द्वारा यह कैसे हटेगा? तो यह आवरण हट जाएगा तो ईश्वर के जब दर्शन होंगे तो स्वयं के दर्शन ही हो जाते हैं, अर्थात सोहम अस्मि, अपने स्वरूप के दर्शन होंगे। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना इसमें, सोहम अस्मि एक तो इम्पोर्टेंट है और दूसरा हिरण्य में पात्रेण। किसी को कुछ पूछना है यहाँ? ये यहाँ पे आपका ईशावास्य उपनिषद समाप्त होता है। इसमें जो थोड़ा सा कुछ लिखने का है, मैंने आपको जो समझाया वो मैं लिख कर दे दूंगी, लेकिन ये दो शब्द आप लोग याद रखिएगा। जो आत्मभाव है, आत्मभाव होना मतलब स्वयं के आत्मा का स्मरण होना, आत्मभाव ही यही है सोहम अस्मि। और ब्रह्म ज्ञान है मतलब ब्रह्म का मुख हिरण्य में पात्रेण से ढका हुआ है। सूर्य मंडल भी बोला गया इसे, ज्योतिर्मय पात्र। सोहम अस्मि आत्मभाव, हाँ हाँ, आत्मभाव, सोहम अस्मि। सोहम मतलब जैसे सो को मतलब बोला गया ईश्वर, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। मतलब परमात्मा यदि बिंदु स्वरूप है, परमात्मा यदि निराकार है, तो मैं भी निराकार हूँ, मैं भी बिंदु स्वरूप ही हूँ। तो वही आत्मभाव को बोला गया है। ठीक है, कि मेरे अंदर जो आत्मा है या जो मैं हूँ, वो मैं हूँ। भक्त है जो ध्यान कर रहा है, वो कह रहा है ऐसा। मैं भी वही ओके, हूँ। हाँ, मैं भी वही हूँ, तुम्हारी तरह ही मैं भी वही हूँ। और यही ब्रह्म ज्ञान है मैम। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी यही है। ब्रह्म ज्ञान यही है ना, जब आपको स्वयं का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, पहले तो स्वयं का और ज्ञान होना जरूरी है ना। हाँ, हाँ, और ये हिरण्यमय पात्रेण, ये ये हिरण्य, हाँ बोलिए। मतलब इन तीनों वर्ड्स को जोड़ के क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो किसी पात्र से ढका हुआ है और उसके हट जाने से मुझे सोहम अस्मि या मैं ही ब्रह्म हूँ इसका ज्ञान हो जाएगा। मैंने कैसे रिलेट किया? ये ना, ये कोई पात्र नहीं है, ये तुलना की गई है हिरण्य में पात्रेण की तरह। ठीक है, मतलब जैसे इसका देखे ना, इसको बोला गया ज्योतिर्मय सूर्यमंडल, सूर्यमंडल की तरह। ये हिरण्य में मतलब इतना चमकदार है वह कि उसको मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसको कुल मिला के ये कहा गया है कि अपनी रोशनी को कम करिए, अपने इस चमकते हुए जो चेहरा है, अपनी जो अग्नि है उसको कम करिए, तब मैं आपको दे सकता हूँ। और जब वह ध्यान करता है तो ध्यान के द्वारा उसे क्या होता है? स्वयं का भास होता है। तब वह कहते हैं कि सोहम अस्मि, जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ, या मैं ही हूँ, जो तुम हो वह मैं हूँ। ठीक है, तो उसको यहाँ पे ज्ञान हो जाता है, तभी यहाँ पर सोहम अस्मि कहा गया है। और ब्रह्म को सत्य कहा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्य में पात्र से ढका हुआ है। मैम ये सूर्य नमस्कार मंत्र है ना? ये यहाँ पे वो वाला हिरण्य में नहीं है, वो अलग है। हिरण्य गर्भाय नमः वो अलग है। मैम ये देखिए जगह यहाँ जगह ये जो नाम हिरण्य का मतलब ही सूर्य से है। हिरण्य मतलब सूर्य से, सूर्य मंडल से। ठीक है,
तो वो आप उससे रिलेट मत करिए, इसका तात्पर्य ही यही होता है। और सूर्य से इसीलिए इसकी तुलना की गई है कि सूर्य इतना चमकदार होता है, उसमें इतनी रोशनी होती है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। यदि खुली आंखों से आप दोपहर को देखना चाहें तो क्या आप सूर्य को देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए इससे तुलना की गई है, इसका प्रकाश उससे भी अधिक है। तो एक तुलना करने के लिए बताया गया है, समझने के लिए, ऐसा उपनिषदों में। हाँ, नहीं क्योंकि ये मैम, वर्ड जब बहुत हम जगह लोग आता है। मैम जब हम लोग हाँ सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं तो ये वाला मंत्र चैंट करते ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हाँ ये हाँ वही हाँ। मंत्र है ना मैम? अब मुझे नहीं पता यही है कि नहीं, क्योंकि ये उपनिषद का है, उसका मुझे नहीं पता, उसका नॉलेज नहीं है मुझे कि ये वही है या अलग है। लेकिन मैंने वही आपको बताया ना कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक तुलना करने के लिए बताया गया है। तुलना अर्थात हिरण्यमय का तात्पर्य ही यहाँ पे सूर्यमंडल से है। तो आप इसको ऐसे मत करिए कि मतलब सूर्य नमस्कार का है या किसका, सिर्फ ये तुलना की गई है यहाँ। कि हम समझेंगे कैसे? यदि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अब मैं तुलना करने के लिए फिर उसको बताऊंगी ना कि मान लीजिए किसी आपके फ्रेंड के पास भी वैसे लैपटॉप है, तो मैं क्या बताऊंगी कि उसकी तरह मेरे पास लैपटॉप है। तो मैं एक तुलना कर दूंगी तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। सेम यहाँ पे यही किया गया है कि मतलब वो बताना ये चाह रहे हैं कि ब्रह्म का जो प्रकाश है इतना तेज है कि आप खुली आंखों से ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो कहा कि फिर कैसा है, लेकिन आप समझेंगे कैसे कि कितना प्रकाश है? तो उन्होंने कहा कि हिरण्य में पात्रेण से ढका हुआ है, मतलब सूर्य मंडल की तरह। जैसे सूर्य का प्रकाश है जितना तेज सूर्य में है, उससे कहीं क्या बोलते हैं ब्रह्म में। सिर्फ ये बताया गया है। ठीक है, अभी समझ आया? यस यस मैम। मैम। हिरण्यमय का मतलब ही है कि बहुत तेज रोशनी, इसलिए मतलब बिल्कुल बहुत चमकदार है वो, जिसकी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हिरण्य गर्भ, हिरण्यमय, मतलब ये बहुत जगह जो यूज हुआ है वो इसी रोशनी को लेकर ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वही रोशनी को लेकर ही यूज हुआ है। और कुल मिलाकर के एक तरह से ईश्वर के लिए ही उपयोग किया गया है, कि वो ईश्वर ही है ऐसा कि आप ये चाहो कि आंख खोल कर बैठ जाओ तो आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकते हो। वो इतना चमकदार है, इतना ज्योतिर्मय है, आप देख ही नहीं सकते हो। और जब जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो वो खुद समझ जाता है कि जैसे तुम हो वैसा तो मैं खुद हूँ। मतलब मुझ में भी जो आत्मा है वह भी इतनी चमकदार है, वो भी, तभी इसके लिए बोल दिया गया सोहम अस्मि, कि जो तुम हो वो मैं हूँ। ठीक है मैम, समझ आ गया कि हमें इतनी ठीक है, कैपेबिलिटी नहीं है कि उस रोशनी को हम फेस कर सकें। जब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी तो हमें समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कि हम भी वैसे ही हैं। ठीक है मैम, समझ आया। बिल्कुल। और जिस दिन समझ आ जाएगा तो उस दिन हमारे पास ना प्रश्न बचते हैं ना ही उत्तर। वो व्यक्ति, कहते हैं ना आत्मभाव होना, मतलब वो शांत स्वरूप ही। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए अभी आज के लिए इतना ही। ईशावास्य उपनिषद खत्म हुआ, नेक्स्ट उपनिषद कल पढ़ाऊंगी, और इसमें लास्ट में एक दो लाइन जो ऐड होंगी वो ऐड करके मैं पीपीटी दे दूंगी। ठीक है, मैम कल आप कौन सा लेने वाले केन? हाँ, कल के उपनिषद।